भूल कर भी आप अपना जो गिबली आर्ट है वो मत बना लेना। अपनी एआई को आप अपनी तस्वीरें देकर अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े जो इंटेलिजेंसियां हैं, कंपनीज के मालिक हैं, उन्होंने बाकायदा वार्निंग दे दी है। ये तस्वीर अक्सर आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, बल्कि वायरल हैं। हर बंदा जो है वो अपनी गिबली आर्ट या तस्वीरें एआई को देके और वो गिबली आर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर वो धड़ाधड़ अपलोड कर रहे हैं। लोग इसमें अपनी फैमिलीज की तस्वीर डाल रहे हैं, अपनी तस्वीर डाल रहे हैं, अपने पार्टनर्स की तस्वीर डाल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इसका जो कंसिक्वेंस है, इसके जो बाद में आफ्टर इफेक्ट है, वो कितने बुरे हो सकते हैं। और कुछ लोगों को तो समझ भी आ गया। अब उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा कि आपने क्यों ये गिबली आर्ट नहीं बनाना। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया और अच्छा हुआ कि नहीं किया, क्योंकि मैं अक्सर ट्राई करता होता हूँ जब कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, कोई चीज आती है, क्योंकि हमारा तो काम है ना ये। लेकिन ये वाहिद शायद ऐसा एआई टूल था जो मैंने नहीं देखा और अब इसके बारे में जो चीजें हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं। अब होता क्या है, लोग कर क्या रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं कि अपनी पिक्चर्स को वो ये गिबली आर्ट के अंदर इस तरह की तस्वीरें बनाने के लिए अपनी गैलरी में से, जब क्योंकि आपसे वो एक्सेस मांगता है। ये चैट जीपीटी के पेड वर्जन के अंदर भी ये अवेलेबल है, लेकिन इसके बहुत सारे फ्री अवेलेबल वर्जन भी हैं डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये जो पिक्चर्स हैं वो जनरेट की जा रही हैं। अब आप करते क्या है, जब आप इनको अलाउ करते हैं, अलाउ ऑल करके जब आप अपलोड करते हैं ना इनको, अपना डाटा, अपनी तस्वीर या अपने किसी और आप फैमिली मेंबर की तस्वीर आप देते हैं, तो आपकी गैलरी एक तो एक्सेस हो जाती है। ठीक है, आप अलाउ कर देते हैं और बिना पॉलिसी पढ़े ये लोग धड़ाधड़ ये जो वीडियोस हैं और ये पिक्चर्स हैं वो ये बना रहे हैं। और वार्निंग दी जा रही है कि इनको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि बड़ी हैरान कुन एक शॉकिंग बात सामने आई है। और एक एक्सपर्ट का तो ये भी कहना था, उसने कहा कि जब आप एआई टूल को ये गिबली आर्ट की जब आप पिक्चर्स देते हैं और वो कन्वर्ट कर लेता है ना, तो वो आपके डाटा को सेव कर लेता है। और सेव करने के बाद इसका ये मतलब है कि आपने उसको अलाउ किया है और आपने उसको इसके अलावा भी जो डाटा आपका फोन का है आपने उसको एक्सेस भी दे दी इस चीज की। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि चैट जीपीटी या कोई भी आपने एआई टूल यूज करना है ना, तो उनकी सेटिंग्स में जाके डोंट यूज माय डाटा का एक ऑप्शन भी है, या आप मतलब डोंट गेट माय डाटा, आप उसको जब ऑफ कर देते हैं ना, तो फिर वो आपके डाटा को बाकायदा एआई जो है वो मॉनिटर नहीं करता या वो आपकी परमिशन के बगैर ले नहीं सकता। लेकिन ये हम में से किसी को पता ही नहीं है। हम ना इसको ऑफ करते हैं, बल्कि हम लोग उसको अपना मटेरियल दे रहे हैं सारा। और ये बिल्कुल ऐसे ही है गिबली आर्ट जो है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने अपना थंब इंप्रेशन दे दिया है किसी को। आप नादरा में कहीं भी हम लोग जाते हैं ना, तो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। इसकी बैकग्राउंड में रीजन क्या है कि ये क्या करते हैं, एआई टूल्स या एआई कंपनीज जो है ना, वो कोई भी आप एक्सेस दें ना किसी को अपने चेहरे का या अपनी पर्सनालिटी का, अपनी पिक्चर दें, तो वो पेड होता है, लोग इस चीज के पैसे लेते हैं। लेकिन आप ये काम फ्री में कर रहे हैं और आप उनको धड़ाधड़ अपनी पिक्चर्स दे रहे हैं। अक्सर एआई से जो हम तस्वीरें बनाते हैं, जो हमारे सामने भी एआई जनरेटेड पिक्चर्स आती हैं, जो ऐसे ही रैंडम कैरेक्टर्स होते हैं, कोई मतलब पर्सनालिटी ना हो या कोई सेलिब्रिटी ना हो, तो आपने कभी ये सोचा है कि यार ये इसकी शक्ल किससे मिलती है या इसने ये किसकी तस्वीर बना दी है? वो असल में किसी ना किसी कैरेक्टर या किसी ना किसी इंसान की तस्वीर होती है, वीडियो होती है जो एग्जिस्ट करता है, और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपना डाटा एआई को दिया होता है। अभी इतनी खतरनाक चीज है कि जैसे हमारे सामने दूसरों की एआई पिक्चर्स आती है ना, इसी तरह से हमारी तस्वीर भी दूसरों के सामने या दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी परमिशन के बगैर। और इसका जो दूसरा इसकी डार्क साइड है, जिसको मैं कहता हूँ कि आपके सामने अगर आपकी बेटी, आपकी माँ या आपके भाई या आपके वालिद या कोई भी जिसको आप जानते हैं जो आपकी फैमिली में हो, उसकी तस्वीर खुदा ना खास्ता या उसकी वीडियो आपको किसी ऐसी वेबसाइट पे मिले जो कि नाजेबा तस्वीर होती है, नाजेबा वीडियोस होती हैं, गैर इखलाकी, जिनको हम सॉफ्ट पॉर्न कहते हैं, जिसको या हम पोर्नोग्राफी हम कहते हैं। आपको पता है कि ये चीजें वहां भी इस्तेमाल होती हैं। कार्टून्स अवेलेबल हैं, कार्टून्स कैरेक्टर्स के जो ये मटेरियल है वहां पे ये भी अवेलेबल होता है। ठीक है, और वो सारा एआई जनरेटेड होता है। लेकिन रियलिटी पीछे क्या होती है कि वो जिस बंदे ने उनको अपनी वो एक्सेस दी होती है, वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं आगे ये सोच रहा था कि एक टाइम था कि हम लोग ना अपनी प्राइवेसी को एक प्रायोरिटी समझते थे और हम अपनी बात शेयर करना किसी और से या अपनी तस्वीर किसी को दिखाना या अपने किसी साथ जुड़े शख्स की तस्वीर दिखाना, इसको हम क्राइम समझते थे। और लोग सिर्फ इस चीज से बचते थे, यार प्राइवेसी का ख्याल रखना है। और आजकल के दौर में हमसे कोई पूछता भी नहीं है, तब पूछने पे भी हम नहीं बताते थे, और अब हमसे कोई पूछता भी नहीं है। अब ये दौर आ गया है कि हम लोग खुद अपने मोबाइल से डाटा, तस्वीरें और वो चीजें, इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं स्टेटस लगा के या ये एआई टूल्स को यूज कर करके, और ये हम लोग उनको दे रहे हैं लोगों। मतलब अब
ये दौर आ गया है। और कल को जब फिर सामने एक हमारी आती है, हमारी तस्वीर या हमसे रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए, मैंने बहुत सारी ऐसे कांटेक्ट में है, मेरी कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनकी तस्वीर, जिनकी वीडियोस मिसयूज हो रही हैं, और उन्होंने या वो ऑनलाइन दी थी या फिर गलती से उन्होंने दी थी, उनमें अपना भी उनका कसूर था, और वो अब कहती हैं कि हम कैसे बचे इस चीज़ से क्योंकि हमें ब्लैकमेल किया जाता। मैं लिटरली 2 से 3 ऐसे केसेस को डील कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने उनको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया और मैंने कहा कि इसमें आपकी गलती है, आप इसमें बराबर की शरीक हैं, अब भी आप इसको ख़त्म कर सकती हैं। ब्लैकमेलिंग जो है, देखें, जो चीज़ AI को या ऑनलाइन चले गई सो चले गई आपका डाटा। अब आप इस चीज़ से बच सकते हैं कि आप मज़ीद उनको अपनी तस्वीर या उनको अपनी एक्सेस देना बंद कर दें और यहाँ से आप एक फ्रेश स्टार्ट लें। आप खुद से कमिट करें कि यार सारी चीज़ें एक जगह, लेकिन मैंने अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना है। तो इसीलिए गलती से भी आपने ये डाटा या ये आर्ट के थ्रू या जो भी है व्हाटएवर, आपने वो चीज़ें AI को नहीं देनी है, क्योंकि इसका मतलब यही है, एक्सपर्ट इसके बारे में पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं इसका मतलब है आपने अपना बायोमेट्रिक का डाटा उनको दे दिया AI कंपनीज को। और AI कंपनीज जो है ना, वो ये तस्वीर जो है वो इस्तेमाल करती हैं अपने रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए या अपने AI को और उस मॉडल को मजबूत करने के लिए। और ये फ्री में नहीं होता, इसका पैसा दिया जाता है, ये पेड होता है, लेकिन आपने दे दिया फ्री। आपके 2 नुकसान हुए, एक ये कि अब वो जो आपका एक बायोमेट्रिक डाटा है, एक तो वो कंपनीज के पास चला गया। जितनी AI कंपनीज है ना, वो ये डाटा हमसे लेती हैं, वो हमारी इजाजत के बगैर नहीं लेती हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजाजत का हमें पता ही नहीं है कि हमने कैसे नहीं देनी। आप किसी भी AI टूल के सेटिंग में जाके, ChatGPT है उसकी सेटिंग में जाके, आप ये एक ऑप्शन है जिसको आप क्लिक कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि डोंट यूज माई डाटा, और वो फिर आपका डाटा यूज नहीं करेगा या वो आपका डाटा जो है उसको सेव नहीं करेगा। लेकिन अब वो सेव का ऑप्शन इसलिए होता है कि इन फ्यूचर आपका वो डाटा उसको जा रहा है, आपकी नेचर, आपकी कंटेंट की नेचर उसको पता है, तो वो बहुत सारी चीजें याद रखता है AI टूल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उसको अपनी पिक्चर्स देना शुरू कर देनी है और आपने उनको, इंसान को अपना सारा, लोग अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, अपने जो है वो पार्टनर्स की, अपने साथ फैमिली की पिक्चर्स दे रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो हम लोग सोच नहीं रहे कि कितना बड़ा डेंजर और कितना हार्मफुल हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया या अगर कर भी लिया है तो फौरन से इस चीज़ से आप रुक जाएं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा वार्निंग्स और बहुत ज़्यादा अलर्ट्स जारी किए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज ने कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है आपका डाटा जो है वो कंट्रोल करने के लिए, और कहीं भी आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इससे आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं हैक हो सकते हैं, आपके ATM कार्ड्स हैक हो सकते हैं, आपके और भी जो बैंक फाइनेंशियल्स आपके हैं, जो मोबाइल में ही हम लोग लेके फिरते हैं ना, तो सारा कुछ पासवर्ड्स हो गए या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो गई, हमारी पिक्चर्स हो गई, या ये जो हमारे बैंकिंग से रिलेटेड मामला होते हैं, ये सारी चीज़ें तो इसमें होती हैं। ऐप्स इसके अंदर होती हैं, सारी मोबाइल ऐप्स इसके अंदर, जैज कैश है, ईजी पैसा है, मोबाइल ये जो बैंक्स की ऐप्स हैं, तो ये सारे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो उनको जाते हैं। तो इसीलिए आप जितना अपने आप को सेफ रख सकते हैं रखें, और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे दूर बाज आएँ, दूर रहें। और अपने बच्चों को भी, अगर वो भी ये काम कर रहे हैं ना, तो उससे भी, क्योंकि आपने तो असल पिक्चर उसको दी है ना, उसने आपको गिबली आर्ट कन्वर्ट करके दी है, उसके पास आपकी अपनी ओरिजिनल तस्वीर गई है, आपके पास आपकी एक आर्टिफिशियल पिक्चर आई है, लेकिन आपने उसको अपनी बिल्कुल असल वाली तस्वीर ही दी है, और वो कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकती है। और ये जो कार्टून्स है ना, गिबली आर्ट्स के कार्टून, ये कार्टून जो है वो इस्तेमाल होंगे आगे जाकर, और ये हो रहे हैं। इसीलिए इससे बचें जितना हो सकता है, और जितनी अवेयरनेस आप किसी दूसरे को दे सकते हैं तो उनको भी दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप कर सकते हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।